पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तलबा को एहतजाज पर उकसाने की साजिश नाकाम हो गई। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में फेक न्यूज़ कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ऐसा वाक़या जो कभी पेश ही नहीं आया, उसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज किए जा सकते हैं, आवाम को झूठ बोलकर गुमराह किया जा सकता है और लोगों को गलत मालूमात देकर मुश्तइल किया जा सकता है। एक हालिया मिसाल हमारे सामने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का केस है, जो इब्तिदा में दावा किया गया कि एक रेप का वाक़या पेश आया है, लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आए तो मालूम हुआ कि ना कोई विक्टिम है और ना ही ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। इस हवाले से एक खसूसी कमेटी ने तहकीकात की और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश की गई रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि ज़्यादती का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही कोई ऐनी शाहिद है। कमेटी ने 28 तलबा और तलबात के इंटरव्यू किए, जिन्होंने बताया कि उन्होंने इधर उधर से सुनी हुई बातों पर यकीन किया। यह भी सामने आया कि कॉलेज इंतजामिया इस मामले से निपटने में नाकाम रही और प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। नाज़रीन, इस झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर यह कोशिश की गई कि पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा की जाए, जहां तलबा रियासत के सामने खड़े हों। मजीद ये कि रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ हुआ कि लड़की को जो चोट आई थी वो घर में गिरने के बायस आई थी और कोई ज्यादती का वाकया पेश नहीं आया। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाहें फैलाने वालों के ट्रायल के लिए खसूसी अदालत बनाने की सिफारिश की है और पंजाब में साइबर क्राइम की जांच पड़ताल के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाने की तजवीज़ भी दी है। नाज़रीन, सूरत हाल इस कदर बढ़ चुकी है कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सरकारी स्कूल बंद करने पड़े और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ये जाहिर करता है कि फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और अब जो चीज़ सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स और टीम ने इस झूठ को फैलाया ताकि तलबा को मुश्तइल किया जा सके और उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एहतजाज करने में नाकाम हो चुकी है। उनकी कॉल पर कारकुनान भी एहतजाज के लिए नहीं निकल रहे और अब उन्होंने तलबा को इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि अपनी नाकामी को छुपा सकें। लेकिन अब जब ये साबित हो चुका है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया तो एहतजाज का भी कोई जवाब बाकी नहीं रहता और जो लोग सोशल मीडिया पर इस झूठी खबर को फैलाने में मुलविस थे वो अब माफी मांग रहे हैं। इस वाकये से हर शहरी को ये सीखना चाहिए कि फेक न्यूज़ की लानत से बचना और मोहतात रहना कितना जरूरी है। हमें हर खबर को सबूत के साथ परखना चाहिए ताकि हम गलत मालूमात के शिकार न हों। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।